दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से वैकेंसी आई है, ठीक है ना। ये वैकेंसी तो आज ही आई है और इसका जो ऑनलाइन का डेट है ये भी बहुत अच्छा वैकेंसी होता है। इसमें भी आप जा सकते हैं अगर आपको दिल्ली में जॉब करना है, और ये अगर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में अगर आपको चांस मिलता है तो आप जा सकते हैं। आइए इसका हम साधारण शब्दों में बहुत अच्छा तरीका समझा देते हैं आपको, ठीक है, कि कब है, इसका क्या करना है। तो पहले इसको देख लीजिए। इसका जो ऑनलाइन का डेट है वो 3/6 से है, ठीक है ना। और लास्ट डेट जो है आपको कब तक है, तो 2/7 तक है। यहाँ तक तो समझ गए। एग्ज़ाम का भी डेट इसमें जो दे देता है वो होता ही है, ठीक है ना। इसका CBT टाइप से एग्ज़ाम होता है। इसका एग्ज़ाम का डेट है 1 अगस्त को है, ठीक है ना। 1/8 से लेकर के 30/9 तक है। 1/8 से लेकर 30/9 तक है। नंबर ऑफ़ कैंडिडेट पर वेरी करता है कि आपका डेट कब है। 1/8 से 30/9 तक है, ठीक है। आइए इसका कौन कौन सा पोस्ट का है वो देखते हैं। एक है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का है, ठीक है ना। ये ग्रुप बी में जॉब आता है। इसका 4800 ग्रेड पे में जॉब है। इसका पे स्केल में इसका जो है 51 वैकेंसी है, 51। अगर आप UR में हैं तो 23 आएगा। EWS में तो 5 सीट है। SC में 7 सीट है। SC में 3 सीट है। OBC में 13 सीट है। सब मिलाकर के आपको 51 सीट है। एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आप बिहार से, अदर स्टेट से आप हैं, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं, कहीं से बिलोंग करते हैं और दिल्ली में अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको जनरल के सीटों में ही फाइट करना होगा। इट मीन्स आपका फाइटिंग जो है 23 सीट पर रहेगा। इस बात को याद रखिएगा। दूसरा निकला हुआ ASO का है। ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का है। ये जो है देख लीजिए, ये भी जो है आपको 3480 का इसका है, ठीक है ना। पे स्केल का है ये। इसके लिए क्या क्या चाहिए तो आपको इसमें तो असिस्टेंट अकाउंट में आपको CA चाहिए और आपको MCOM तो चलेगा नहीं, ठीक है ना। इसमें CA चाहिए और भी आपको MBA फाइनेंस चाहिए। तो अगर इतना डिग्री आपके पास है तो आप 51 सीटों में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप कोई बात नहीं, दूसरा देख लेते हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का है ASO का। इसका जो है बैचलर डिग्री चाहिए और कंप्यूटर डिग्री चाहिए। आप ही फॉर्म भर सकते हैं। आपके पास अगर स्नातक का किसी भी तरह का डिग्री है, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है, DCA का जिसको बोलते हैं डिप्लोमा ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें टोटल सीट 225 है। 52 सीट जनरल का है, ठीक है ना। और 12 सीट जो है EWS के इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के है। SC का 19 सीट है। ST का 9 सीट है। OBC का 33 सीट है। इस तरह से 125 सीट है। उसी तरह से वैकेंसी आपको तीसरा है वैकेंसी ये है, आपको देख लीजिए। ये भी असिस्टेंट का ही है, लेकिन इसके लिए आपको आर्किटेक्चर से आपको चाहिए। तो ये आपको पास आर्किटेक्चर से अगर है तो 9 सीट है, इसमें अप्लाई कर। लीगल असिस्टेंट के लिए आपको तो लॉ चाहिए, ठीक है ना। लीगल असिस्टेंट के लिए लॉ चाहिए, इसमें 15 सीट है। इस तरह से बहुत सारा नायब तहसीलदार का है। इसमें जो है 5 सीट है। आप में अगर योग्यता है तो इस सीट में आ सकते हैं। 4 सीट आपको जनरल का है, देख लीजिए। 4 सीट आपको जनरल का है और आपको 4 सीट आपको जनरल का है और आपको 1 सीट है। इसके लिए आपको बैचलर डिग्री चाहिए, 50% नंबर चाहिए और आपको किसी तरह का आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको जूनियर इंजीनियरिंग का सीट है। सिविल का है, वो तो आपको सिविल से बैचलर डिग्री अथी चाहिए, BTech चाहिए। एक सर्वे का है, ठीक है। इसमें सर्वे का जो है देख लीजिए, सर्वे का डिग्री चाहिए तो 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। सर्वे का डिग्री चाहिए। 13 सीट है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये सीट भी कुछ उस तरह के खास नहीं है कि आप भर सकते हैं। एक पटवारी का है, तो इसके लिए आपको देखिए क्या क्या चाहिए। इसमें 40 सीट है। सबसे पहले समझते हैं 2000 का ग्रेड पे है। इसमें बैचलर डिग्री चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। प्लस क्या चाहिए का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट चाहिए और आपको इंग्लिश और हिंदी और या चाहे उर्दू का नॉलेज चाहिए, ठीक है ना। और इसमें क्या है कि ट्रेनिंग शैल बी इम्पार्टेड टू बी न्यू बाय द डिपार्टमेंट ऑफ प्रोबेशन, ठीक है ना। मतलब प्रोबेशन ईयर भी आपको चेक किया जाएगा पहले कि आप उस काम के लायक है कि नहीं। वो ट्रेनिंग पीरियड से आपका प्रोबेशन पीरियड चालू हो जाएगा। एक है जूनियर सेक्रेटरिएट का। इस पोस्ट के लिए ज़्यादा आप भर सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए 194 सीट है, ठीक है ना। इसके लिए UR का 14 सीट है। EWS का 28 सीट है। SC का 30 सीट है। ST का 6 सीट है। OBC का 16 सीट है। इसी तरह से 194 सीट है। इसमें वैकेंसी है। इसमें आपको 10+2 चाहिए। 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग चाहिए। 30 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग चाहिए। अगर इसमें है
ठीक है ना, तो आप भर सकते हैं। इसमें बैकलॉग वैकेंसी भी कुछ खाली है, ठीक है, तो इस पोस्ट के लिए भर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए अच्छा सा फॉर्म गिरेगा, ये तो 100% है, ठीक है। ये सब है, देख लीजिए, पीएच के लिए है ये। आपको हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, कम समय में हम समझा देते हैं आपको, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं, इम्पोर्टेंट समय आप पढ़ाई लिखाई कीजिए। आपको तो हम बस ये सिटीजन चाहिए, सब तो होगा ही। ये देख लीजिए, एज का देख लीजिए थोड़ा सा। यूआर में एससी में आते हैं तो 5 साल छूट मिलेगा, ओबीसी में 3 साल, पीडब्ल्यूडी में आते हैं फिजिकल हैंडीक्राफ्ट में तो आपको 10 साल छूट मिलेगा। और पीडब्ल्यूडी में, अगर पीडब्ल्यूडी में फिजिकल हैंडीक्राफ्ट में यूआर में आते हैं तो 10 साल छूट, लेकिन पीडब्ल्यूडी में अगर एससी एसटी में आते हैं तो आपको 15 साल छूट मिलेगा। अब पीडब्ल्यूडी में अगर आप ओबीसी में आते हैं तो आपको 13 साल छूट मिलेगा, ठीक है ना। आपको समझा दिए हम कम शब्दों में। नेक्स्ट आइए देखते हैं, ठीक है ना। हाउ टू अप्लाई तो जानते हैं ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन इसका सब कुछ है, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर का देख लीजिए, वो दिल्ली एनसीआर में ही आपका सेंटर होगा, तो कॉमन सेंस की बात है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का सिलेबस का बारे में चर्चा करते हैं, तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग 50 नंबर का होगा, 25 क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन होगा, 25 क्वेश्चन। क्वांटिटी एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन होगा, 25 क्वेश्चन। इंग्लिश कंप्रीहेंशन 50 क्वेश्चन होगा, 25 क्वेश्चन। दिल्ली सचिवालय का बता देते हैं आपको, ठीक है ना। ये देख रहे जूनियर सेक्रेटेरिएट, ये दिल्ली सचिवालय का पोस्ट है ये, ठीक है ना। इसको सेक्रेटेरिएट सचिवालय में ही आता है। इसका देख लीजिए कैसे क्या क्या होगा इसका सिलेबस। तो इसका पहले आपको क्या करना है देखते हैं। पहले तो आपको 50 नंबर का रीजनिंग होगा, 25 क्वेश्चन का, 50 नंबर का आपको जीके होगा, सॉरी जनरल अवेयरनेस होगा, ठीक है ना। और आपको मैथ होगा 50 अंकों का, 50 अंकों का आपको इंग्लिश होगा, सब 25-25 क्वेश्चन रहेंगे, 200 अंकों का होगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 1 घंटा टाइम मिलेगा, मतलब 60 मिनट और 100 क्वेश्चन। सेकेंड स्टेज का जो एग्ज़ाम होगा इसका देख लीजिए, इसका सेकेंड स्टेज का भी एग्ज़ाम है, ठीक है ना। और दोनों एग्ज़ाम आपको कंप्यूटर बेस्ड होगा, बताएंगे। सेकेंड स्टेज में आपको मैथमेटिकल एबिलिटी होगा 30 अंकों का, रीजनिंग एबिलिटी 30 अंकों का, फिर आपको जो है इंग्लिश से लैंग्वेज का होगा, कंप्रीहेंशन का 40 अंकों का, जनरल अवेयरनेस 20 अंकों का, कंप्यूटर का 15 अंकों का, और स्किल टेस्ट जो है 10 मिनट का होगा, ठीक है ना। इस तरह से आपका मेरिट बनेगा फर्स्ट और सेकेंड मिला करके। ये तो है कि आपको इतना % नंबर लाना है तो पास कीजिएगा, लेकिन इसका कुछ हम आधार नहीं मानते हैं। जानते ही होंगे आप लोग कि इतना % पे होता नहीं है किसी का, एक मिनिमम है। गेट टुगेदर वाला समय आ चुका है, ठीक है। तो दिल्ली सचिवालय का पोस्ट मत छोड़िए, बहुत पछताइएगा, ठीक है ना, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। इसका सिलेबस नीचे दिया हुआ है, इसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, आप देख सकते हैं। तो ये है, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप जा सकते हैं। तो एक बार आप डेट समझ लीजिए, 3/6 से स्टार्टिंग है, 2/7 तक इसका लास्ट डेट होगा, और 1/8 को एग्ज़ाम है, ठीक है ना। अगर आप इंटरेस्टेड हैं दिल्ली अथॉरिटी में, तो सचिवालय सहायक बनना चाहते हैं दिल्ली में, तो आप भर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।